बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग और मैं हूं आपकी वर्चुअल सहयोगी पूर्णिमा पांडे। कक्षा 9वीं के भूगोल विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूं। पाठ 2 आंतरिक हलचलें। यह पाठ प्राकृतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत आता है। कहीं चक्रवाती तूफान है, कहीं ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है, कहीं बवंडर है, कहीं भूकंप है। ये है हमारे धरती पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं। पृथ्वी पर कभी-कभी विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हिमवर्षा, बाढ़, तूफान, अतिवृष्टि। ये चक्रवाती तूफान यह धरती पर जमीन पर भी आते हैं, समंदर में भी आते हैं और जब ये चक्रवाती तूफान आते हैं तो सृष्टि को तहस नहस कर जाते हैं। आंतरिक भू हलचलों के कारण भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ज्वालामुखी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, जिसके मुख से ज्वाला निकलती हो। धरती का सीना चीरकर धरती के मुंह से इस तरह की आग की लपटें निकलती हैं। इन्हें हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और कभी-कभी धरती इस तरह से हिलने लगती है, जिसे हम कहते हैं भूकंप। भू यानी धरती, कंप मतलब कांपना। जब धरती कांपने लगे, धरती हिलने लगे, तो उसे कहते हैं भूकंप। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण सजीवों की तो हानि होती ही है, उनके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। हम देख रहे हैं यहाँ चित्र में कितनी तबाही मची हुई है चारों ओर। आपके पाठ में भी जो सबसे पहला चित्र दिया हुआ है वह एक खबर का है, समाचार पत्र से ली हुई खबर है, जिसमें भूकंप, नेपाल में आए हुए भूकंप के बारे में एक समाचार है और हेडिंग दी हुई है मृत्यु च तांडव। जैसे कि हमने कहा कि इसमें सजीवों की हानि भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है और इस खबर में पूरी डिटेल दी हुई है कि भूकंप कहाँ पर आया है, भूकंप का क्षेत्र कौन सा है, केंद्र कौन सा है और इस भूकंप के कारण कितने जनमाल का नुकसान हुआ है। नेपाल में वो भूकंप क्यों आया होगा, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। यदि हम कुछ किताबें एक के ऊपर एक रखते जाएं, जैसे हम देख रहे हैं एक के ऊपर एक किताबें हम रख रहे हैं और इन किताबों के ऊपर कुछ सामान रख दें, रबड़, संतरा, बॉटल, और अब हमें बीच में से कोई किताब निकालनी हो तो हम बाकी किताबों को न छुए हुए हम बीच में से एक किताब खींच के निकालते हैं, तो क्या होता है? हलचल सी होती है, ऊपर की किताबें नीचे की ओर चली जाती हैं और उन किताबों पर रखा हुआ सामान गिर पड़ता है। उसी तरह जब पृथ्वी के अंदरूनी भाग में कुछ हलचल होती है तो पृथ्वी के भूपटल पर जो भी वस्तुएं रहती हैं वो इसी तरह से धराशायी हो जाती हैं। अब पृथ्वी के आंतरिक
भाग में जो भू हलचलें होती हैं उनके स्वरूप को समझने से पहले हम जानेंगे पृथ्वी के अंतरंग के बारे में। हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी एक ठोस ग्रह है और पृथ्वी के अंदर कई परतें छिपी हुई हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो पृथ्वी के सबसे ऊपर का आवरण है, जहां पर ये सजीव सृष्टि बसी हुई है, जहां पे ये महासागर हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, शहर हैं, महानगर हैं, उसे हम कहते हैं भूपटल या क्रस्ट। उसके नीचे का भाग होता है प्रावार, मैंटल, क्रोड या कोर। क्रोड के दो हिस्से होते हैं, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, इनर कोर एंड आउटर कोर। तो ये है पृथ्वी के अंतरंग के कुछ मुख्य हिस्से। जो पृथ्वी के अंदर की हलचल होती है वह इन्हीं हिस्सों में होती है। भूपटल, प्रावार, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। और हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो ये बाहरी क्रोड है यह तरल अवस्था में है, बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तापमान इतना ज्यादा होता है कि सभी चीजें, सभी धातुएं जो हैं वो पिघल जाती हैं और तरल रूप में बहती रहती हैं। पृथ्वी के अंतरंग की परतों में से प्रावार की ऊपरी परतों में भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें होती रहती हैं। प्रावार तरल रूप में होता है, द्रव रूप में होता है, और इसलिए यह क्रोड के ऊपर बहता रहता है या प्रवाहित होते रहता है। यह है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का एक चित्र। और हम देख रहे हैं कि दूसरा जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा सा पारदर्शक है। तो इसमें हमें जो केंद्र दिखाई दे रहा है, केंद्र जो है वो ठोस रूप में है। तो ये आंतरिक कोर है, जो है आंतरिक क्रोड, और उसके ऊपर जो हमारा प्रावार या मैंटल है वो तरल रूप में उसके ऊपर बहता रहता है। प्रावार में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं और इनसे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती रहती है। ये ऊर्जा तरंगें एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती हैं। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? प्रकृति में कुछ पदार्थ या तत्व ऐसे होते हैं जिनसे स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, निकलती रहती हैं। यह किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो इस घटना को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। और जिन पदार्थों से यह अदृश्य किरणें निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। तो पृथ्वी के भूगर्भ में ऐसे अनेक रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम, फ्रांसियम, रेडियम, थोरियम। और इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है, और इन ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी प्रावार में निरंतर हलचल होती रहती है। प्रावार में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। ये ऊर्जा तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं और इन्हीं ऊर्जा के तरंगों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्मित होती है। अस्थिरता निर्मित होकर हलचलों का निर्माण होता है और ये हलचलें कभी ज्वालामुखी, भूकंप को जन्म देती हैं। आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण गति, दिशा और भू रूप के आधार पर किया जाता है। गति के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसको हम विस्तार से जानेंगे। गति के आधार पर जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में हलचल होती है, आंतरिक भू हलचल, यह भू हलचल दो रूपों में होती है, मंद भू हलचल और तीव्र भू हलचल।
अब देखेंगे मंद भू हलचलों के स्वरूप को। ये मंद भू हलचलें मंद गति से होती हैं, जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, मंद अर्थात धीरे धीरे। तो यह जो हलचल होती है ये धीरे धीरे होती है, धीमी गति से निरंतर होती रहती है, लगातार होते रहती है, और इनसे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उसी तरह से तीव्र भू हलचलें या द्रुत भू हलचलें, ये भारी दबाव के कारण निर्मित होती है। इनकी ऊर्जा लहरों का निर्माण होता है। जब ये दबाव विशिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है तो ऊर्जा की लहरों का निर्माण होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ऊर्जा का यह उत्सर्जन अत्यंत विनाशकारी होता है। तो मंद गति की भू हलचल हो या तीव्र गति की भू हलचल हो, उसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत और महाद्वीपों की निर्मित होती है। दिशा के आधार पर हम देखें तो जो ऊर्जा लहरें बहती हैं, या तो वो क्षैतिज समांतर रूप में बहती हैं और उनके कारण हलचल होती है, या तो ये लहरें ऊर्ध्वगामी और अधोगामी इन रूप में बहती हैं और उनके कारण भू हलचल होती है। ऊर्ध्वगामी का अर्थ होता है ऊपर की तरफ और अधोगामी का अर्थ होता है नीचे की तरफ। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक दूसरे से विपरीत जाने वाली लहरें, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक दूसरे की ओर आने वाली लहरें। इन लहरों के कारण जब लहरें एक दूसरे की ओर आती हैं तब उससे दबाव उत्पन्न होता है, और जब लहरें एक दूसरे से विपरीत जाती हैं तो उनसे तनाव उत्पन्न होता है, और इनके कारण पृथ्वी के भूपटल पर, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर हलचल होती है, और उसका परिणाम होता है अधोगामी हलचल और ऊर्ध्वगामी हलचल। और इनकी वजह से भूपटल पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। भू रूप पर आधारित भू हलचलें, महाद्वीपीय भू हलचलें, जिनके कारण द्वीप, पठार या उच्च भूमि की निर्मित होती है। और दूसरा होता है पर्वत युक्त भू हलचलें, जो वलीकरण या भ्रंश की प्रक्रियाओं को जन्म देती है। बच्चों, आज हमें पृथ्वी वर्तमान में इस स्वरूप में दिखाई देती है, और पृथ्वी पर महाद्वीपों की स्थिति हमें इस रूप में हम देखते हैं। लेकिन यह वर्तमान महाद्वीप के जो स्वरूप हैं, ये पहले कैसे थे? तो इसकी एक झलक हम देखते हैं यहाँ पर, कि पृथ्वी के भूपटल पर इस तरह से ये महाद्वीपीय प्लेटें जो हैं बहती रहती हैं, और किस तरह से ये इनमें जो निरंतर हलचल होती रहती है उसके कारण महाद्वीपों का अलग अलग आकार बनते रहता है। जैसा कि हम इस चित्र में भी यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्लेटें किस तरह से बह रही हैं, इनमें हलचल हो रही है, और यह हलचल किस तरह से अलग अलग महाद्वीप के रूपों को आकार देती है। आज हमने इस वीडियो में जाना कि भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आंतरिक भू हलचलों के कारण उत्पन्न होती हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे इन हलचलों के कारण किस तरह से महाद्वीपों की निर्मित हुई है, पर्वतों की निर्मित होती है, भ्रंश घाटियों की निर्मित होती है। तो इंतजार करिए अगले वीडियो का, और अपने सुझाव और अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।